हेलो एवरीवन। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तरुण योगी नर्सिंग क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मेनिंजिस। तो मेनिंजिस को हम कहते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन। कवरिंग ऑफ ब्रेन यानी कि ब्रेन पर जो लेयर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं मेनिंजिस। ठीक है। ये सपोज कीजिए ये आपका है ब्रेन। ठीक है। इस ब्रेन के ऊपर एक लेयर हो गई ये। ठीक है। उसके ऊपर दूसरी लेयर हो गई ये। उसके ऊपर तीसरी लेयर हो गई ये। ठीक है। तो तीन लेयर पाई जाती है, तीन लेयर की पैडिंग पाई जाती है। ठीक है। ब्रेन और तीन लेयर की पैडिंग, पी ए डी, पैडिंग पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पाया मैटर, एरक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। ठीक है। तीन लेयर पाई जाती है, अंदर से बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? पैडिंग पाई जाती है, पी ए डी, पैड पाया जाता है। ठीक है। ये पाया मैटर और ये एरक्नोइड मैटर, इसके बीच में ये जो स्पेस है, खालिस्तान है ये। ठीक है। इसे हम बोलेंगे इसे हम बोलेंगे सब एरक्नोइड स्पेस। इसे हम बोलेंगे सब एरक्नोइड स्पेस। ठीक है। ये एरक्नोइड और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस है ये, इसे हम बोलेंगे इसे हम बोलेंगे क्या? सब ड्यूरल स्पेस। इसे हम बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है। और ये ड्यूरा मैटर और ये पेरिओस्टियम। ठीक है। पेरिओस्टियम। ठीक है। इसके बीच का जो स्पेस है पेरिओस्टियम, ये बोन की लेयर होती है, ये ब्रेन की लेयर नहीं है। ठीक है। इस स्पेस को बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। ठीक है। एपी यानी ऊपर, ठीक है। सब यानी नीचे। ठीक है। एपीड्यूरल यानी ड्यूरा के ऊपर वाला स्पेस और सब ड्यूरल यानी कि ड्यूरा मैटर के नीचे वाला स्पेस। ठीक है। ये मेनिंजिस आपके क्लियर है। ठीक है। अब हम एक एक मेनिंजिस को देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर। ठीक है। ये क्या है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन होती है। आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की, सबसे बाहर की कवरिंग होती है। किससे बनी होती है? स्ट्रॉन्ग फाइबर टिश्यू। स्ट्रॉन्ग फाइबर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। स्ट्रॉन्ग फाइबर टिश्यू से मिलकर बने होने का इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि ये बाहर से जो भी इंजरी होती है, जो भी इंजरी होती है उससे क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है भारी आघातों से। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, मोस्ट डेंजरस मोस्ट डेंजरस हिमेटोम। हिमेटोम वो कहाँ होता है? वो होता है एपिड्यूरल स्पेस में। एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है। एपिड्यूरल स्पेस में जो होता है वो सबसे घातक प्रकार का हिमेटोमा होता है। एक जो ड्यूरामेटर है उसके बाहर में क्या पाई जाएगी? बोन। ठीक है। एंड अंदर की तरफ इसके क्या पाई जाएगी? एरेक्नोइड लेयर। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर ड्यूरामेटर में इंफेक्शन हो जाए, जिसे हम मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं,
मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजीज में इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इस प्रकार का इन्फेक्शन कहलाता है पैकी मेनिंजाइटिस। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी ड्यूरामेटर होते हैं, इसके 3 फोल्ड पाए जाते हैं, 3 फोल्ड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। पहला फोल्ड उसे हम बोलते हैं फाक्स फाक्स सेरेब्राई। ठीक है, दूसरा जो फोल्ड होता है उसे हम बोलते हैं फाक्स सेरेबेलाई। ठीक है, और जो थर्ड फोल्ड होता है उसे हम बोलते हैं टेंटोरियम टेंटोरियम सेरेबेलाई। ठीक है, टेंटोरियम सेरेबेलाई। ठीक है, तो 3 प्रकार के फोल्ड जो ये ब्रेन होता है। ठीक है, उसकी जो ड्यूरा लेयर के अंदर 3 फोल्ड पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला फाक्स सेरेबल। ठीक है, तो यह फोल्ड क्या करेगा, ये करेगा सेपरेट टू लोब ऑफ सेरेब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी कि फाक्स सेरेबाई क्या करता है, ये जो ब्रेन की राइट लोब, यानी कि यहाँ पे जो ब्रेन की ये जो इसे हम सेरेब्रम बोलते हैं, जो अंदर का जो ब्रेन होता है उसे हम सेरेब्रम बोलते हैं, जो कि 4 ब्रेन का पार्ट है। आगे मैं क्लासिफिकेशन में बताऊंगा। तो जो सेरेब्रम वाला हिस्सा है, इसको राइट लोब और जो लेफ्ट लोब होती है उसमें डिवाइड करने का काम करता है। वो कौन करता है, ड्यूरामेटर का फोल्ड करता है ऐसे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फाक्स सेरिब्राई। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सेरिब्रम में पाए जाने वाला फोल्ड। फाक्स सेरिबेलाई ये क्या होता है, ये राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में बांटेगा, बट किसको बांटेगा, ये बांटेगा सेरिबेलम। और सेरिबेलम जो आपका होता है वो होता है आपके जो पश्चिम मस्तिष्क है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क है उसका पार्ट होता है हैंड ब्रेन का। ठीक है, टेंटोरियम सेरेबेलाई ये क्या करेगा, ये करेगा डिवाइड, किसको करेगा, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। ठीक है, ये सेरेब्रम को भी और सेरेबेलम को, इन दोनों को डिवाइड करेगा। ये करेगा सेरेबेलम को डिवाइड, ये करेगा सेरेब्रम को डिवाइड, लेकिन ये इन दोनों को ही डिवाइड कर देगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया ड्यूरामेटर। अब हम देखते हैं सेकंड लेयर। ठीक है, तो सेकंड जो हमारी लेयर होगी उसे हम बोलते हैं क्या, एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर। ठीक है, तो एरेक्नोइड मैटर है, ये कहां से पाई जाती है, ये ब्रेन से जो S2 का जो लेवल है, सैक्रम वर्टिब्रा सेकंड तक पाई जाती है। ठीक, एरेक्नोइड मैटर इससे ऊपर जो पाई जाएगी, यानी कि अगर देखा जाए तो बाहर की तरफ जो पाई जाएगी उसे हम बोलेंगे ड्यूरा, एंड अंदर की तरफ जिसे हम बोलेंगे पाया। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर के बीच में। ठीक है, मध्य में। ठीक है, जो एरेक्नोइड मैटर है इसके नीचे जो स्पेस पाया जाता है उसे बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। और ये सब एरेक्नोइड जो स्पेस होता है ये क्या काम करता है, ये CSF का री एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, अवशोषण करता है CSF का, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। क्यों क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे एरेक्नोइड विलाई पाई जाती है।
एरेक्नोइड विलाई पाई जाती है, ठीक है, जो कि CSF का एब्जॉर्प्शन करवाती है। और कितना होता है 350 ml, ठीक है, 350 ml अब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहीं से क्वेश्चन बने कि CSF का प्रोडक्शन कितना होता है, प्रोडक्शन कितना होता है, तो होता है 500 ml, 500 ml टोटल प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 350 ml जो आपकी एरेक्नोइड मैटर है उसमें पाई जाने वाली एरेक्नोइड विलाई उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, समझ में आई। अब हम देखते हैं पायामेट, पाया मैटर, ठीक है, ये जो पाया मैटर होती है ये पाई जाती है, ये सबसे होती है इनर मोस्ट, सबसे अंदर की लेयर। सेकंड थिंग ये होती है डायरेक्टली कनेक्ट होती है, डायरेक्टली कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होगी, ब्रेन टिश्यू से, ठीक है, ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट होगी। अब डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट है तो ये होगी हाईली वेस्कुलर, ठीक है, ये क्या होगी, हाईली वेस्कुलर लेयर, ठीक है। एरेक्नोइड कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट। और ये कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर लेयर होती है, ठीक है। पायामेटर में एक लंबा फाइबर निकलता है, लंबा फाइबर निकलता है जिसे हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनल, फाइलम टर्मिनल, ठीक है, जो कि कहां तक जाता है, कोकिक्सियल लेवल तक, कोकिक्सियल लेवल तक जाता है, ठीक है। तो ब्रेन की ये लेयर समझ में आई, आसान सा इसका क्लासिफिकेशन था, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि लेप्टो मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं, यह कौन सी लेयर को इन्वॉल्व करता है, तो पैकी मेनिंजाइटिस करता है ओनली ड्यूरा मैटर को इन्वॉल्व, और लेप्टो मेनिंजाइटिस करेगा एरेक्नोइड प्लस पाया मैटर को इन्वॉल्व, एपी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमारा मेनिंजिस वाला टॉपिक खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन से पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूं एक बार नर्वस सिस्टम का भी, ठीक है, फिर उसके बाद में ब्रेन का देख लेंगे। नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उसके दो भाग होते हैं, पहला ब्रेन, सेकंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। PNS के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ANS, ऑटो
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। इसमें पहला पाया जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा इसमें पाया जाता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेकंड जो इसका टाइप होता है वो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं। ठीक है, एक तो क्रेनियल नर्व, ठीक है, दूसरी स्पाइनल नर्व। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो थर्ड भाग होता है, जो तीसरा भाग होता है, उसे हम बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और इसी एंटेरिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी, सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी। ठीक है, आसान है ये क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन का क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ब्रेन का क्लासिफिकेशन। ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला पहला जिसे हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है, और जिसे हम बोलेंगे क्या, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन, ठीक है, एंड हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, फोर ब्रेन को ही अपन बोलते हैं प्रोजेंसिफेलॉन, प्रोजेंसिफेलॉन। ठीक है, प्रोजेंसिफेलॉन। इसको हम बोलते हैं मीजेंसिफेलॉन, मीजेंसिफेलॉन मध्य भाग। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं रोमन, रोमन सिफेलॉन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे रोमन सिफेलॉन। जो प्रोजेंसिफेलॉन होता है, इसके दो भाग, प्रोजेंसिफेलॉन के दो भाग होते हैं। ठीक है, टेलेंसिफेलॉन एंड डाइसिफेलॉन। ठीक है, टेलेंसिफेलॉन और डायनसिफेलॉन। टेलेंसिफेलॉन होता है, इसके जो पार्ट होते हैं वो होगा आपका सेरिब्रम। ठीक है, एंड बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया। जो डायनसेफेलॉन होगा, डायनसेफेलॉन होगा, इसके जो भाग होंगे वो होंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस एंड एमेगडाला। ठीक है, एमेगडाला, इनको लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट बोलते हैं। ठीक, मीजेंसेफेलॉन मध्य जो ब्रेन होता है उसका पार्ट रहेगा टेक्टम। ठीक है, एंड थैलेमिक न्यूक्लियस,
ठीक है। और जो टेक्टम जो पार्ट रहेगा, इस टेक्टम वाले पार्ट में दो पाई जाती है कैनेलिकुलाई, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर कैनेलिकुलाई एंड इंफीरियर कैनेलिकुलाई, ठीक है। आपका जो हिंड ब्रेन होगा, जिसे हम रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं, इसे हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहले को बोलते हैं मेटेनसेफेलॉन और इसे हम बोलेंगे माइलॉन सिफेलॉन। माइलन सिफेलॉन, मेटेनोसेफेलॉन के दो भाग होंगे, पहला जिसे हम बोलेंगे पॉन्स और दूसरे को हम बोलेंगे सेरिबेलम। और माइलेनसेफेलॉन का जो भाग होगा उसे हम बोलेंगे मेडुला ओब्लांगाटा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मेडुला ओब्लांगाटा। तो आपको ब्रेन का क्लासिफिकेशन समझ में आया। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो, मेरी क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन, मुझे सुनने के लिए थैंक यू।